अस्सलाम वालेकुम जी। मोहम्मद सरफराज दोस्तों की खिदमत च हाज़र। मेरे नाल ने जनाब कमर उस्मान साहब और उन्होंने नाल ने अली हुसैन साहब। तो माशाअल्लाह ये साडी कौम दे वो सितारे आ जिन्होंने तुसी कह सकते सिर्फ डिग्री होल्डर नहीं, इन्हां कोल साहिब इलम भी है, तलीम भी है, तरबियत भी है। तो इन्हां दा सबजैक्ट जिहड़ा डेयरी दे नाल रिलेटेड है उहदे मुतलक इन्हां नाल सवाल करते हैं। कमर उस्मान साहब सलाम अलैकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कमर साहब ये दसो तुसी असी आम ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਡੰਗਰ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਦੁੱਧ ਆਪਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਦੀ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਾਹ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਨਿਰੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡੰਗਰ ਆ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਕੀਮਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ पानी जिहड़ा जमीन चों कड्ढना कढ़ के बोतल च बंद करते हैं, कुछ भी नहीं करते, 100 तो उत्ते विकदा, साडा दुੱਧ जिहड़ा आ ਉਹ 100 तो थल्ले विकदा। एक तो ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ करनी है और दूसरा तुसीं सानूं ਇਹ दसो कि किस तरह असीं अखराजात और अपनी आमदन जिहड़ी है ना ਇਹਨੂੰ आपस ਦੇ ਵਿੱਚ तवाज़न च लिया सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया सरफराज साहब, ये बड़ा अहम सवाल मुझसे पूछा गया है और अक्सर लोग पूछते भी हैं कि हम अपने ख़र्चों को किस तरह कम करें और किस तरह दूध की सही कीमत हमें मिल सकती है। तो मैं कहना ये चाहूँगा कि जो दूध की ऊपर जो आपके अखराजात आ रहे हैं उसमें से 70% आपके खुराक के अखराजात हैं, उसकी न्यूट्रिशन को पूरी करने के अखराजात हैं। और अगर उसकी जो न्यूट्रिशन है वो उसकी ज़रूरत के मुताबिक आप नहीं करेंगे तो आपको दूध की सही जो क्वालिटी है और जो क्वांटिटी मिकदार है वो नहीं मिलेगी। लिहाजा इसके लिए आपको सही ग़िज़ाइयत को मद्देनज़र रखते हुए वो चारे उगाने चाहिए जो साल के अंदर मल्टी कट फोडर हैं, जिसके अंदर आपके पास रोड ग्रास आ जाता है, मॉड ग्रास आ जाता है। ये साल में एक दफ़ा आप इनकी बिजाई कर दें तो कई साल तक ये आपको चारा देते रहते हैं। लूसन है, जब इन चारों का जो इस्तेमाल है वो दूसरे जो कन्वेंशनल हम चारे बरसीम और दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनसे कहीं ज़्यादा ग़िज़ाइयत जानवरों को दे जाता है। दूसरा ये कि साल के अंदर वो चंद महीने जिसके अंदर चारा मौजूद नहीं होता, उसके अंदर फार्मर को सबसे बड़ा मसाइल का सामना ये करना पड़ता है कि एक तो चारे नहीं हैं, उसके ऊपर वनडे के ख़र्चे अलग ज़्यादा, क्योंकि चारा नहीं है उसको पूरा करने के लिए वनडे के अखराजात ज़्यादा हो जाते हैं और वो ख़र्चा करते हुए जो दूध है वो भी पूरा नहीं आता। इसके लिए मैं बताता हूँ कि जो आपका जो है और साइलेज की तरफ जाना है वो इंतहाई मुफीद है कि आप पूरे साल के लिए उस चारे को कंज़र्व कर लेते हैं। इस साइलेज या है को बनाने का मकसद ये नहीं है कि आपके पास चारा मौजूद है, इसका मकसद ये है कि उस चारे की असल हालत के अंदर जो उसकी प्रोटीन और उसके जो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी लेवल था आपने उसको स्टोर कर लिया है। साइलेज और है की असल डेफिनेशन ये है कि आपने उन चीज़ों को जो उसकी असल हालत में, मिसाल है लूसन की अगर प्रोटीन 20% थी उस वक्त, तो आपने उसको स्टोर करके साइलेज बना लिया। जब आप फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे तो वो वही रहेगी। अदरवाइज़ जो अगर आप रोज़ाना काट के वो फसल डेली कट एंड चॉप सिस्टम अगर आप करते हैं तो उसमें ये होता है कि पहले दिन अगर उसकी प्रोटीन 20% थी, हफ्ते बाद उसकी प्रोटीन घट जाएगी, 15 पे आ जाएगी, 10 पे आ जाएगी वक्त के गुज़रने के साथ साथ। लेकिन अगर आप साइलेज बना लें तो वो आप कंज़र्व कर लेंगे। लिहाजा मैं यही आपको इसके ऊपर सजेस्ट करूँगा कि अपने चारों को एक तो मल्टी कट फॉडर उगाएं, दूसरा अपने चारों को कंज़र्व करें ताकि आपके मवेशी जो हैं भूख से ना मरें। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਚਾਰਾ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ਼ਿਜ਼ਾਈਅਤ ਹੈ ਹੋਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਖੁਰਾਕ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਘਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਅਗਰ ਮਖਸੂਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਟਾਈ ਕਰ ਲਈਏ ਜਦੋਂ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਗ਼ਿਜ਼ਾਈਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਇਲਜ ਹੈ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ जी। बहुत शुक्रिया इस गल का। तो दूसरा ये है कि निरा जिहड़ा है ना जी चारा, उहदे नाल दुध की जरूरत या साडे अखराजात पूरे नहीं हुंदे, सानू एडिशनल टानिक देना पैंदा वंडे की सूरत दे विच। वंडा जिहड़ा आ हर काश्तकार आप नहीं बना सकदा, उहदे वास्ते सानू बाज़ारों खरीदना पैंदा। बाज़ारों वंडा खरीदण लई किहड़ियां-किहड़ियां चीज़ां दा ख्याल रखना चाहिदा? जी, बाज़ार के अंदर जो आप बंडा हमारे फार्मर हज़रात ख़रीदते हैं ना, यहाँ एक बहुत बड़ा माफिया ऐसा है जो कि यूरिया की खाद डाल के ना
उसका वनडे की जो प्रोटीन और जो प्रोटीन लेवल है उसको बढ़ा देता है और बोरी पे लिख देता है कि जी इसकी प्रोटीन 20 है, इसकी 19 है, जबकि उतनी होती ही नहीं है उसमें। और जानवर जब खाता है तो एक तो प्रोटीन उसने जो जानवर ने वनडे से खाई, लेकिन उसको हकीकत में उसके ब्लड के अंदर कितनी जज़्ब होगी असल प्रोटीन की वैल्यू, तो वो हमें ज़रूरत है कि अगर उसको 19% चाहिए और 19% का आप वंडा दे रहे हैं, तो जिस्म के और भी तो बहुत से ऐसे मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं, निज़ाम इंहज़ाम के अंदर इस्तेमाल होने के लिए प्रोटीन चाहिए, उसके बैक्टीरिया को ग्रो होने के लिए प्रोटीन चाहिए। तो जो उसको ब्लड के अंदर 19 ज़रूरत थी, वो 19 तो रह नहीं गई उस वनडे के अंदर। तो लिहाजा मैं यहाँ पे ये रेकमेंड करता हूँ कि जी फार्मर्स को अगर वो अपना वंडा अगर वो ख़ुद बनाएं, डिपेंडिंग अपॉन कि उनके पास कौन कौन सी चारे चोकर कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, या उनकी सस्ती ख़रीदारी करके आपने देखें इतने पैसे लगा के आपने इतनी महंगी बोरी तो बाज़ार से ख़रीदनी है जिसका पता ही आपको कोई नहीं है कि आप उसके अंदर सीपी पूरी है, एनर्जी पूरी है कि नहीं। तो आप अपने हाथों से ख़ुद क्यों नहीं उन इंग्रेडिएंट्स जो अज्जा आपके पास मौजूद हैं उससे आप क्यों नहीं वंडा बनाते, ताकि आपको एटलीस्ट ये तो पता हो कि जो मैं वंडा बना रहा हूँ एक तो वो सस्ता भी है, जो चीज़ मुझे सस्ती मिल रही है उसका इस्तेमाल करके मैं ख़ुद वंडा बना रहा हूँ और ख़ालिस भी है। तो मैं यही यहाँ पर रेकमेंड करूँगा कि वो वंडा जो है वो ख़ुद बनाएं, ताकि उनको उस चीज़ का पता हो कि हमारी कितना इसके ऊपर ख़र्चा आ रहा है और बाज़ार की निस्बत हम प्रॉफिट में जा रहे हैं या उसमें लॉस में जा रहे हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਗੀਆਂ ਨੇ ਲਾਗ ਲੈਣਾ ਭਾਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਰੰਡੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਵੇਂ ਡੰਗਰ ਬਚਣ ਨਾ ਬਚਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣਾ ਵੰਡਾ ਬਣਾਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਯੱਸਰ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ, ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਫੀਦ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ, ਉਮੀਦ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹੋਗੇ। इंशाल्लाह। ਹਾਂਜੀ, ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਸ਼ਾਦ ਰਹੋ ਤਾਂ ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਸਾਨੀਆਂ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਆਸਾਨੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸ਼ਰਫ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।